नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज की क्लास के अंदर। तो इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने किया था टॉपिक चार्जिंग लाइन की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करी थी। ठीक है, मैंने आपको 5 डेरिवेशन कराए थे, उसमें से एक अपना कंप्लीट हो चुका है चार्जिंग लाइन वाला। अब हम करेंगे 2 डेरिवेशन वो वाले जिसमें सिग्मा का यूज होता है। सिग्मा का यूज का मतलब है सरफेस चार्ज डेंसिटी का, जिसमें हम यूज करते हैं। तो पहली हेडिंग डालिए, डेरिवेशन नंबर सेकंड, intensity of electric field due to uniformly charged non-conducting infinite sheet। अब देखिए, इसने जो पहले कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग की बात करी है उसको मैं आपको पहले क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, कि आप नोट डाल के कहीं पे उतार लीजिएगा कि नॉन कंडक्टिंग क्या होता है, कंडक्टिंग क्या होता है। नॉन कंडक्टिंग, दिस इज कंडक्टिंग। व्हाट्स अबाउट नॉन कंडक्टिंग? नॉन कंडक्टिंग शीट वो शीट होती है जिसके बाहर चार्ज हो ना हो लेकिन अंदर चार्ज पूरी तरीके से फिल रहता है, एज लाइक दिस। कंडक्टिंग शीट वो होती है जिसमें ओनली आउटर सरफेस के ऊपर चार्ज होता है बट इनसाइड चार्ज 0 होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है, अंदर का 0 होता है। तो आप ये दोनों नोट करके पहले बना लीजिए कहीं पर। ओके, नाउ वी हैव टू स्टार्ट। अब हम बात कर रहे हैं नॉन कंडक्टिंग शीट की। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले डेरिवेशन में भी बताया था कि जब डायरेक्शन की बात की जाती है तो तीनों डेरिवेशन में एग्जैक्ट सेम डायरेक्शन होती है। अब वो कैसे होती है वो मैं समझाती हूँ। ये हमने बना ली है नॉन कंडक्टिंग शीट, ए बी सी डी। शीट भी बोलते हैं इसको, प्लेन भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना। ओके, इसका ये सेंटर है ओ, इससे आर डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट ले लिया पी, जैसा कि हम उसमें करते थे। तो देखिए, यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा इसके ऊपर E1, इधर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो है E2। एंगल कितना है, थीटा, थीटा। तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा, E1 sin थीटा। इसके लिए क्या हो गया, ये E2 cos थीटा, E2 sin थीटा। सेम लैंग्वेज आएगी, E1 sin थीटा, E2 sin थीटा, मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन में अपोजिट है, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। और जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कॉस के कंपोनेंट की वजह से होगा विच आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर 90 का एंगल ही बन रहा है। ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं इसके अंदर। लिखिए, let us consider an infinite non-conducting sheet, having a uniform charge density sigma. To determine direction of electric field,
बेटा यदि आवाज आ रही हो बाहर से तो प्लीज इग्नोर मारना उस चीज को, क्योंकि मैं घर में वीडियो बना रही हूँ ना। टू डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P distant small r from it. At point P, electric field intensity E distribute in या divide in its components. डायग्राम बनाइए। Here we can see that E1 sin theta and E2 sin theta are same in magnitude but opposite in the direction. So they will be cancel out to each other, and total electric field is due to cos component of electric field, cos theta component of electric field, which are perpendicular to non-conducting sheet. ओके, तो ये हो गया आपका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम फाइंड करते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लिखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो अब देखते हैं यहाँ पर इंटेंसिटी क्या बोल रही है। हम क्या करेंगे, ये एक शीट ले ली हमने, सपोज ABCD इज अ नॉन कंडक्टिंग शीट। अब ये अंदर से फिल है तो इधर तो चीज अलग है और इधर चीज अलग रहेगी। हम जब इधर गाउसियन सरफेस की कल्पना करेंगे तो देखिए इस टाइप से स्ट्रक्चर आएगी। एक तो ये पीछे ये आएगा आर पार। ओके, इस वाली सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, पीछे वाली सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। अब हम फाइंड कैसे करते हैं इन डेरिवेशनों को, तीन चीज लेकर। एक पॉइंट हमने ये ले लिया S1, दूसरा पॉइंट हमने ये ले लिया S2 और तीसरा हमने ये ले लिया S3। ओके, इस वाले पॉइंट की यदि हम चर्चा करें तो DS भी इसी डायरेक्शन में होगा और E तो है ही इसी डायरेक्शन में, बता रखा है आपको। इस तो इधर एंगल हो गया 0। इसकी बात करूं मैं तो यहां तो क्या है E, DS होगा ऊपर, थीटा कितना हुआ 90। इस वाली केस की हम बात करें, E और DS सेम डायरेक्शन में, इसलिए थीटा कितना होगा 0 डिग्री। ओके, तो यहां लिखेंगे फ्रॉम
गॉस लॉ क्या होगा देखिए, S1 E वेक्टर डॉट ds प्लस S2 E वेक्टर डॉट ds, S3 E वेक्टर डॉट ds, यहाँ क्या आएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप जानते हो शीट की जब बात होती है तो हम सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की बात करते हैं। सिग्मा क्या होता है, Q अपॉन एस, या इसको Q अपॉन ए भी हम लिख सकते हैं, एस और ये दोनों ही एरिया है। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा ए या सिग्मा एस। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट करते हैं हम, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब उससे पहले मैं आपको लिखा देती हूँ कुछ, ठीक है, जिससे कि हम हमारे पास स्पेस रहे कि हम इसको इरेज कर सके। तो पहले लिखिए, टू डिटरमाइन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टू डिटरमाइन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, let us consider a cylinder of cross sectional area as Gaussian surface। डायग्राम बनाइए। This Gaussian surface can be divided into three parts। फर्स्ट लिखिए, circular surface at right sides S1। सेकेंड लिखिए, cylindrical surface S2। थर्ड लिखिए, circular surface at left side S3। फिर लिखिए फ्रॉम गॉस लॉ, और ये नोट कीजिए जितना लिखा हुआ है बोर्ड पे। ठीक है, अब देखिए इधर, S1 E ds cos 0 प्लस S2 E ds cos 90 प्लस S3 E ds cos 0 इज इक्वल टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम जानते हैं cos 0 इज इक्वल टू क्या होता है 1, cos 90 इज इक्वल टू होता है 0। तो ये और ये बचेगी और ये वाली 0 हो जाएगी। 2 E ds
इज इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 2ES लिखेंगे यहाँ पर और ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए सॉरी सिग्मा एस से एस कट गया, ई इज इक्वल टू होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इन वेक्टर फॉर्म क्या होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। और यदि हम ग्राफ की बात करें बिकॉज ई प्रपोर्शनल आर की पावर 0, कोई डिपेंडेंसी ही नहीं है रेडियस के ऊपर। ये डेरिवेशन आपका यहाँ कंप्लीट होता है, उतारिए। हो गया। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2.12 की। अगर नहीं किया हो तो वीडियो को पॉज करके कर लेना। इन द 1 सेंटीमीटर स्क्वायर नॉन कंडक्टिंग दे रखा है और आपको चार्ज दे रखा है 17.70 माइक्रो कूलम। ठीक है, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम जानते हैं फॉर नॉन कंडक्टिंग शीट इज इक्वल टू क्या होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है क्यू अपॉन ए। ठीक है, तो E इज इक्वल टू क्यू कितना है 70.70 इंटू 10 की पावर -6 टू एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर में चेंज कर लिया क्योंकि -2 और इसका स्क्वायर -4। एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। बस अब अपना काम स्टार्ट करो, आप इसको सॉल्व करो। पहले नोट कर लो, सॉल्व करने के लिए जगह छोड़ देना। वीडियो कंप्लीट हो जाए तो इसको सॉल्व कर लेना। साफ हम बहुत ही जल्दी लाइव क्लास स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, लेकिन आप लोगों को 1000 सब्सक्राइबर कराने होंगे। बिकॉज मैं लैपटॉप से नहीं करना चाहती लाइव क्लास स्टार्ट, मैं लाइव क्लास स्टार्ट करना चाहती हूँ इसी फोन के थ्रू। और फोन के थ्रू यदि मैं करूंगी तो मुझे 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। तो प्लीज आप लोग भी हमारी हेल्प कीजिए, इसको सब्सक्रिप्शन दिलवाइए इसको फटाफट से, क्योंकि आवर्स तो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन नहीं हो पा रहा है। ओके, अब अगला टॉपिक, ये हमने नॉन कंडक्टिंग के लिए किया था, अगला हम किसके लिए करेंगे कंडक्टिंग के लिए। तो हेडिंग डालिए
Intensity of electric field. Intensity of electric field due to uniformly charged conducting infinite sheet. Conducting infinite sheet. हाँ, तो चलिए हम बात करते हैं डायरेक्शन की। मैं ये शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड को ई एफ। आप लोग मत लिखना, आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ही लिखना, ठीक है। अब देखो इधर हम क्या करेंगे, डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो बस करना क्या है, जिस सीट में हमने पहले चार्ज भर रखे थे, अब हम चार्ज कहाँ भर देंगे, बाहर की ओर। हो गया। सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी हमने ले लिया। सेम टू सेम हमको करना है, ये E1 के लिए हुआ, ये E2 के लिए हुआ है। यहाँ एंगल थीटा बना है, ये एंगल भी कितना है, थीटा। E1 cos थीटा, E1 sin थीटा। एक सेकेंड। ठीक है, अब समझाने की जरूरत नहीं है, बार बार सेम आ रही है ये चीज। तो ये लास्ट टाइम किया है हमने। अब जो हम अगले तो डेरिवेशन करेंगे उसमें हम डायरेक्शन निकालेंगे ही नहीं, हम डायरेक्ट डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। और करना ही नहीं है, मतलब उनके अंदर, इन तीन के अंदर तो ना पूछे तब भी करना है। तो पहले लिखिए, सपोज a charge conducting infinite sheet, a charge conducting infinite sheet has a surface charge density sigma, has a surface charge density sigma on it, we have to find the direction of electric field. We have to find the direction of electric field due to sheet at a point P, at a point P, which is located at a perpendicular distance r from the sheet. अब इसको इनफाइनाइट बोला गया है ना, तो जरूरी नहीं है आप इसको ऊपर से कवर अप करें या इनको चार्ज दें, आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ये अपने आप ही इनफाइनाइट हो जाएगी। डायग्राम बनाओ। Here we can see that at point P, electric field divide into two component, sin theta and cos theta. Here electric field intensity is same. Intensity of electric field is same. So E1 sin theta and E2 sin theta will be cancel out to each other.
ड्यू टू सेम मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, so total electric field will be due to cos theta component of electric field which are perpendicular to the conducting sheet. ओके, ये कंप्लीट हो गया। अब अगली हेडिंग डालो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो सिखाते हैं आपको इधर, ये है शीट, ये है चार्ज बाहर की ओर, ठीक है। अब यहाँ हम गॉसियन सरफेस की इमेजिन करते हैं इस टाइप से। अब ये आर पार है तो आपको यहीं से ही आर पार दिखेगा, क्योंकि अंदर खोखला है ना, तो बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, ये अंदर से ऐसे ही दिखेगा, ठीक है। बाहर तो कुछ है ही नहीं, S1 पॉइंट, ये S2, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, चार्ज भी क्या हो जाएगा, चार्ज जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा S2 पॉइंट के ऊपर। ये हमने ले लिया S3 पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम गॉस लॉ। बिल्कुल सेम डेरिवेशन है, बस एक हट जाएगा। देखो इसके अंदर से एस, इलेक्ट्रिक फील्ड सारा इधर की ओर होगा, इसी का निकालना है बस इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को। ये एस इधर होगा, डीएस भी इधर होगा, थीटा कितना होगा, जीरो। इसका तो कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि बाहर है, अंदर की ओर चार्ज होता ही नहीं है, ये भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि आर पार निकाल रहे हो ना उसको, तो पीछे की ओर क्या चार्ज होगा, कुछ भी चार्ज नहीं होगा, S1 भी नहीं होगा, S2 भी नहीं होगा, सिर्फ S3 बचेगा, ठीक है। या फिर आप एक काम करो, S1 को जीरो ले लो, क्योंकि अंदर की ओर चार्ज है नहीं है। यहाँ हम S2 पॉइंट ले लेते हैं, तो S तो इधर होगा, DS इधर होगा, तो थीटा इधर हो जाएगा 90 डिग्री। 3 पॉइंट ले लिए हमने फ्रॉम गॉस लॉ। S1 E वेक्टर डॉट DS, S2 E वेक्टर डॉट DS, S3 E वेक्टर डॉट DS इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब वापस जानते हैं सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन S। Q इज इक्वल टू क्या हुआ, सिग्मा S। तो इसको करने से पहले आप इस डायग्राम को बनाइए, ठीक है। हेडिंग डाल दी, लिखिए सपोज देयर इज ए infinite conducting sheet for which we have to find out the intensity of electric field. Here we have to make a cylindrical Gaussian surface, a cylindrical Gaussian surface this Gaussian surface, अभी रुक जाइए, this मत लिखिए, पहले डायग्राम बनाओ।
Can this Gaussian surface can be divided into 3 parts? फर्स्ट लिखिए, बताओ फर्स्ट S1 क्या होएगा, क्या लिखोगे? ऑन वन सर्कुलर सरफेस S1 सेकेंड on cylindrical surface S2 third circular surface S3 on left side. ये उतार लीजिए, बोर्ड पर उतरा हुआ है। देखा जाए तो इतना टिपिकल नहीं है ये डेरिवेशंस। हो गया, अब देखिए ये तो पूरा जीरो ही होगा, ये तो पूरा जीरो होगा, सिर्फ हम इसकी बात करेंगे। S2 EDS cos 90, बिकॉज इनसाइड जीरो होता है ना, तो ये तो जीरो हो गया। EDS cos 0 इज इक्वल टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप जानते हो cos 90 क्या होता है, जीरो, cos 0 क्या होता है 1, तो इधर क्या बचा, ES इज इक्वल टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इन वेक्टर फॉर्म E वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट n कैप। ठीक है, ग्राफ बिल्कुल सेम। वाई, बिकॉज यहाँ पर डिपेंडेंट ही नहीं है, तो हमने क्या देखा, नॉन कंडक्टिंग में अपॉन 2 आ जाता है और कंडक्टिंग में सिर्फ सिग्मा ही रह जाता है। यही डिफरेंस है, बाकी ज्यादा कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट है टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल नंबर 2.13। क्या कह रहा है ये बेटा, जो इससे एग्जाम्पल से सिमिलर जो क्वेश्चन होंगे ना बुक में आपको पीछे की साइड दे रखे होंगे, वो मैं आपको टिक लगवाऊंगी अभी, उनको आप खुद करने की कोशिश करना, ठीक है, जिससे कि अपना उस समय टाइम बच जाए और टॉपिक के साथ टॉपिक कर लोगे तो प्रॉब्लम भी नहीं आएगी इतनी। 2.13 में देखिए, द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन एन इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट, सिग्मा दे रखा है आपको 4 × 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। चार्ज आपको दे रखा है -2 × 10⁻⁻6 कूलम। What would be the value of electric field, electric force acting on the charge? F इज इक्वल टू क्या पता है आपको, QE। कंडक्टिंग प्लेट है तो क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन
एप्सिलॉन नॉट, बस तो निकालो क्यू कितना है, ये रहा, ये माइनस टू डायरेक्शन को शो कर रहा है तो फोर्स को हम पॉजिटिवली लिखेंगे, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। बस सॉल्व कीजिए इसको नोट करके। ओके, कंप्लीट हो गया। अब हम अगला डेरिवेशन करने से पहले कुछ एग्जांपल्स, ये एग्जांपल नंबर 13 तक तो हमारा हो गया है, ठीक है। अब हम बुक क्वेश्चंस पे आते हैं। एक बार आप बुक खोलिए, कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, वो हम करते हैं न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टिक लगा लेना, दोबारा दोबारा नहीं कराए जाएंगे आपको। बुक क्वेश्चंस में फर्स्ट, इनवर्ड फ्लक्स इनसाइड क्लोज सरफेसेस, फाई इनसाइड दे रखा है आपको, कितना है 400 न्यूटन पर कूलम। आउटर फ्लक्स दे रखा है 800 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम, और आपसे पूछा क्या है चार्ज। तो सबसे पहले तो हम फाई निकालेंगे, क्या होगा फाई आउटर फाई इनसाइड, कितना होगा आउटर 800 माइनस 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। वी नो दैट फाई इज इक्वल टू क्या होता है क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, क्यू कितना हुआ फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, फाई कितना है 400, एप्सिलॉन नॉट क्या 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। जो भी आंसर आएगा वो कूलम में आएगा, बस मल्टीप्लाई करना है और इसको सॉल्व करना है, कीजिए। सेकंड, a uniformly charged conducting sphere, conducting दिया हुआ है, of 2.4 मीटर diameter has a surface charge density 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। फर्स्ट क्या फाइंड करना है चार्ज,
सेकंड टोटल फ्लक्स, ठीक है। एक तो पहली बात तो रेडियस नहीं दे रखी थी, डायमीटर दे रखी है हमको, ठीक है। डायमीटर दी हुई थी अपने को डी। तो सबसे पहले तो हमको निकालना है चार्ज। चार्ज हम जानते हैं सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन ए। तो क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा इंटू ए। अब स्फेयर दे रखा है, स्फेयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। सो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। सिग्मा कितना है 80 इंटू 10 की पावर -6 माइक्रो में दे रखा है। ये 4 पाई कितना होता है 3.14, आर 2.4 का हाफ 1.2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका चार्ज का डेरिवेशन, चार्ज का आंसर होगा। और वो आ रहा है सेकंड क्या पूछ रहा है, टोटल फ्लक्स। फाई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू कितना है 1.45 इंटू 10 की पावर -3। एप्सिलॉन नॉट क्या है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा, हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ अभी आपके थ्योरी पार्ट में नहीं आए हैं, तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। पढ़िए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को। ये डार्क नहीं दिख रहा है ना आपको, इंक भर लेते हैं इसके अंदर। फिफ्थ, a infinite linear charge produce electric field of, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है 9 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम एट द डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। डिस्टेंस दे रखी है इसकी 2 सेंटीमीटर। आर से लिख लेते हैं डिस्टेंस को, ठीक है। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा फाइंड आउट करा रहा है। तो वी नो दैट इज इक्वल टू क्या होता है 2k लैम्डा अपॉन आर। फॉर्मूला निकाला है हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो लैम्डा चाहिए, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा E इंटू आर अपॉन 2k। E 9 इंटू 10 की पावर 4, आर 2 इंटू 10 की पावर -2 और ये हो गया 9 इंटू 10 की पावर 9। आंसर जो भी आएगा न्यूटन पर कूलम में आएगा। कंप्लीट हो गया ये वाला भी। आराम से इसको उतारिए। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे स्फीयर के बारे में चर्चा करेंगे, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में चर्चा करेंगे, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके,
थैंक यू।